हेलो एवरीबॉडी। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं डेट टाइम पिकर। सो डेट टाइम पिकर का होता है, आपने कई ऐप्स में देखा होगा कि अगर आपकी बर्थ डेट सिलेक्ट करनी है तो आप सिलेक्ट डेट पे दबाते हैं एंड यहाँ पे एक ऐसा पॉपअप आता है आपके ऐप पे एंड उस पर आप डेट सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आज हम वही बनाने वाले हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक टेक्स्ट बटन बना लेंगे, टेक्स्ट बटन एंड ऑन प्रेस हम फंक्शन बनाने वाले डेट पिकर और चाइल्ड में हम रखते हैं टेक्स्ट पिक डेट। एंड ओके, तो मेथड हम बनाते हैं वॉइड डेट पिकर एंड तो अब फ्लटर में अगर हमें डेट पिकर बनाना है तो उसके पहले से एक इनबिल्ट फंक्शन होता है जिसे कहते हैं शो डेट पिकर। देखिए, शो डेट पिकर एंड जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे आ जाएगा एंड हमें इसमें जो फील्ड्स है वो भरनी रहती है। तो सबसे पहला जो हमारा कॉन्टेक्स्ट है वो तो भरा हुआ गया। अब आता है फर्स्ट डेट। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि जो डेट पिकर वो बन जाए एंड उसके बाद हम एक एक जो इसकी प्रॉपर्टीज मेन है वो सारे दिखने वाले हैं। तो फर्स्ट मैं लिख देता हूँ डेट टाइम एंड 1900 जो हमारा ईयर था वो एंड लास्ट डेट डेट टाइम 2100। ओके, तो अब देखिए, अब अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एक डेट चूज़ करने का यहाँ पे आ चुका है एंड आपको दिखा कि यहाँ पे जो 25 दिसंबर 2023 कुछ इस तरह से डेट आ जाती है। तो ये हमारा सादा डेट पिकर बन चुका है, लेकिन इसमें कई सारी चीज़ें होती है जो कि हम चेंज कर सकते हैं। तो हम एक एक देखेंगे। तो सबसे पहले आपको कन्फ्यूजन हुआ कि इनिशियल डेट, करंट डेट एंड फर्स्ट डेट, इन तीनों को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। इनिशियल डेट होती है कि जैसे आप डेट पिकर खोलोगे तो कौन सी डेट यहाँ पे सिलेक्टेड रहनी चाहिए। तो इनिशियल डेट में करता हूँ डेट टाइम डॉट नाउ, यानी आज जो भी डेट है वो यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगी। लेकिन अब देखिए यहाँ पे सिलेक्ट नहीं हुई क्योंकि हमें एक बार इसे बंद करके फिर से शुरू करना पड़ेगा। एंड ये देखिए 25 यहाँ पे सिलेक्टेड हो चुकी है। ये पहले सिलेक्टेड नहीं थी लेकिन अब हो चुकी है। तो इसी तरह से इनिशियल डेट आपको पहले से कौन सी सिलेक्ट करना है वो आप डिफाइन कर सकते हैं एंड ज़्यादातर केसों में ये डेट टाइम डॉट नाउ ही रहता है। एंड अगर आपको कैलेंडर मतलब ये सीखना है डेट पिकर तो उसके लिए आपको डेट टाइम का कंसेप्ट आना चाहिए। अगर आपको वो नहीं आता है तो आप वो सीख के यहाँ पे आ सकते हैं। देन ये हो गया इनिशियल डेट। देन फर्स्ट डेट होता है कि आपका जो भी कैलेंडर होगा, और ये हमारा जो कैलेंडर है इसमें सबसे पहली डेट कौन सी होनी चाहिए। तो देखिए, अगर मैं एकदम पहले तक जाऊँ तो यहाँ पे 1900 पहली डेट है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे 1900 फर्स्ट डेट आई थी। देन कौन सी लास्ट डेट है हमारी, तो वो रहेगी 2100 क्योंकि हमने वो भी हमारी लास्ट डेट डाल रखी है। एंड देन आती है करंट डेट। करंट डेट होती है कि आज की डेट आपकी कौन सी है। तो नॉर्मली वो खुद ब खुद, अगर आप इनिशियल डेट को मैं कमेंट कर देता हूँ, जैसे पहले ये था ही नहीं, तो अगर मैं सेव करना पड़ेगा एंड अब यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे एक सर्कल आ चुका है बॉर्डर वाला। तो वो क्यों आ रहा है? क्योंकि वो करंट डेट की वजह से आ रहा है। करंट डेट क्या करता है कि वो सिलेक्ट नहीं करता है, सिर्फ इस तरह से बता देता है कि ये डेट जो है ये आज की डेट है। आप इसे चेंज भी कर सकते हो करंट डेट को, लेकिन उसे चेंज करना मतलब क्यों करना चाहिए उसको चेंज? करंट डेट यानी कि आज की डेट है एंड वही रखना चाहिए। तो करंट डेट बताती कि आज कौन सी डेट है। इनिशियल डेट वो होती है जो आप खोलते ही वो सिलेक्ट हो जाती है ऑटोमेटिकली। एंड फर्स्ट डेट लास्ट डेट काफ़ी इजी कॉन्सेप्ट है। इसके बाद ये जो चारों थे, ये चार मेन थे। इसके बाद आता है इनिशियल एंट्री मोड। सो इनिशियल एंट्री मोड के सब क्या होता है कि जब आप डेट पिकर पे क्लिक करते हो तो इस तरह का एक कैलेंडर आना चाहिए या फिर इस तरह का एक इनपुट आना चाहिए। तो यहाँ पे आप उन दोनों में से वो सिलेक्ट कर सकते हो। डेट पिकर एंट्री मोड डॉट कैलेंडर, कैलेंडर ओनली, इनपुट इनपुट ओनली। अगर आप कैलेंडर करोगे तो पहले कैलेंडर आएगा जैसा हर बार आता है, तो ये डिफ़ॉल्ट होता है। अगर आप कैलेंडर ओनली करोगे तो इनपुट का ऑप्शन ही नहीं आएगा
एंड इनपुट करोगे तो पहले इनपुट आएगा, इनपुट ओनली करोगे तो सिर्फ इनपुट का ऑप्शन आएगा। तो हम करते हैं कैलेंडर ओनली, एंड एक बार अगर हम रन करते हैं तो देखिए अब यहाँ पे वो एडिट आइकॉन चले गया है। अब हमें सिर्फ कैलेंडर से सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये था हमारा इनिशियल एंट्री मोड। देन सिलेक्टेबल डे प्रेडिकेट इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि कौन कौन से डे आप सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि आपको सिर्फ मंडे सिलेक्ट करना है या फिर कोई वीकडे सिलेक्ट करना है, वो आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो। देन ये जो अलग अलग टेक्स्ट है, ये यहाँ पर जो लिखे होता है वही टेक्स्ट अलग अलग है, जिसकी हेल्प टेक्स्ट जो कि यहाँ पे लिखा होता है वो हम बदल सकते हैं इसकी मदद से। तो हम लिखेंगे सब्सक्राइब एंड फिर से इसे ओपन करते हैं तो देखिए यहाँ पे सब्सक्राइब लिख के आ चुका है। ये था हमारा हेल्प टेक्स्ट। देन कैंसिल टेक्स्ट, यानी कि जो कैंसिल बटन है इसकी जगह कौन सा टेक्स्ट आना चाहिए, ओके कंफर्म टेक्स्ट जो होता है, यानी कि वो ओके की जगह कौन सा आना चाहिए। देन लोकल वो हमारे टाइम का होता है तो हमें उससे कुछ चेंज नहीं करना है। देन होता है बैरियर डिसमिसिबल, यानी कि अगर मैं इसके बाहर क्लिक करता हूँ तो देखिए बंद हो गया। एंड अगर आप चाहते हो कि बाहर क्लिक करें पे वो बंद नहीं होना चाहिए तो आप इसे फॉल्स कर सकते हो। तो अब अगर मैं बाहर कितना क्लिक करूँ बंद नहीं होगा, सिर्फ कैंसिल दबाना पड़ेगा, लेकिन हम इसे ट्रू रखेंगे। देन बैरियर कलर होता है कि अभी मैं करके क्या था उसका हम करते हैं कलर्स डॉट रेड, एंड ये देखिए तो यहाँ पे रेड कलर आ चुका है। देन उसी तरह बैरियर लेबल होता है। फिर उसके बाद हमारा टेक्स्ट डायरेक्शन कुछ काम करनी है, यानी कि आपको लेफ्ट टू राइट करना है कि राइट टू लेफ्ट करना है, तो उसमें कोई कुछ भी हमारा काम का है नहीं। देन बिल्डर भी इम्पोर्टेंट नहीं है। इनिशियल डेट पिकर मोड, यानी कि जैसे आप कैलेंडर ओपन करते हो तो यहाँ पे कैसे आप डेज सिलेक्ट कर रहे हो, तो आपको डायरेक्टली ईयर सिलेक्ट करना है कि मंथ सिलेक्ट करना है, वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। तो हम करते हैं इनिशियल डेट पिकर मोड एंड उसका रहेगा डेट पिकर मोड डॉट डे या ईयर। ओके मंथ का नहीं होता है, डे या ईयर। तो अभी मैंने किया है ईयर, एंड जब मैं करता हूँ इसे ओपन तो देखिए डायरेक्टली यहाँ पे ईयर पहले हम सिलेक्ट करते हैं, एंड जैसे ही मैं ईयर सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे 25 डेट आ जाएगी। ओके एंड फिर होता है एरर फॉर्मेट टेक्स्ट, एरर इनवैलिड टेक्स्ट, यानी कि कोई एरर आ जाता है तो वो कैसे बताना है। फील्ड हिंट टेक्स्ट, यानी कि जो जहाँ पे हमने डेट लिखना था इनपुट वाला तो वहाँ की टेक्स्ट क्या होना चाहिए, कीबोर्ड टाइप क्या होना चाहिए उसमें। एंड फिर यहाँ पे दो रहते हैं कि स्विच टू इनपुट एंट्री मोड आइकॉन, स्विच टू कैलेंडर एंट्री मोड आइकॉन, यानी कि एक बार मैं इससे कमेंट करता हूँ तो ये जो आइकॉन है अगर आप इसे बदलना चाहते हैं एडिट आइकॉन को, तो उसके लिए होता है स्विच टू इनपुट एंट्री मोड आइकॉन। एंड अगर मैं यहाँ पे करता हूँ आइकन्स डॉट ABC, तो ये देखिए यहाँ पे ABC आ गया। एंड इसी तरह जो दूसरा था स्विच टू कैलेंडर एंट्री मोड, वो किसके लिए होता है, वो ये वाले कैलेंडर के लिए होता है, तो उससे आप चेंज कर सकते हैं। एंड यही थी गाइस हमारी सारी मेन प्रॉपर्टी। इसमें जो काम में आती है वो ज़्यादा तो आपके काम में आती नहीं, जिसके इनिशियल डेट पिकर मोड आ सकती है, देन इनिशियल एंट्री मोड काम में आ सकती है, एंड ये जो तीन है ये आपके काम में आ सकती है, बाकी कोई आपकी प्रॉपर्टी ज़्यादा काम में आएगी नहीं। एंड यही था हमारा शो डेट पिकर। थैंक यू।